बारिश कर दी, पानी फुल, सूरज उग गया, लाइट फुल। आप बच्चे दिख रहे, ये चीजें याद करें। आप ये देख रहे हो या नई चीज मैं आपको बताता हूँ। जो मैं भारत के बाहर सब जगह हम काम करते हैं, लेकिन ये जो जोधपुर की जो बात है पत्थर की जो देख रहे हो जाली, ये इंडिया में पहली बार इतनी हाइट की एक पीस बिना जॉइंट ये पहली बार लगी है। ये बच्चों को देखने की चीज है। ये आप तो देख रहे हो जाली वाली, ये पूरी आप ये दरवाजा देख रहे हो, 28 फुट हाइट का दरवाजा, ये इतना बड़ा दरवाजा। बंद करो भाई टीचर जी, आप प्लीज प्रिंसिपल जी बंद करो। ये देखो आप दरवाजा है, ये बच्चों को देखने की चीज है। ये चीज से सीखना चाहिए अपने को। ये पूरा ऑटोमेटिक अपने आप जाके बंद हो जाएगा ये। और यहाँ पे दिन में 2 सेशन होगा, मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मॉर्निंग में जो बच्चे आएंगे 3 घंटा पढ़ के चले जाएंगे। बच्चों के लिए टेबल है और एक कंप्यूटर है, और ये इतनी बड़ी स्क्रीन है। जैसे आप देख रहे हो, ये स्क्रीन के अंदर जैसे आपके प्रिंसिपल साहब आ गए, उन्होंने कुछ पढ़ाना है, स्क्रीन के ऊपर पढ़ाना है, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ा सकते हैं। पूरा ऑनलाइन एक्सेस है। ये कर लें। कोई यहाँ पे दूसरा भी वो लास्ट में जो रूम देख रहे हो ध्यान रूम है, आपके साथ में आपके प्रिंसिपल साहब आ गए और उनको खाली भगवान की बुक पढ़नी है, अंदर बैठ के आराम से भगवान की बुक पढ़ो, बाहर बच्चे पढ़े, अंदर टीचर पढ़ो। तो यहाँ पे टीचर को पढ़ने के लिए सुविधा है। जो IPS IAS पढ़ना चाहता है या उनको आगे पढ़ना चाहता है, तो मेरे को आगे भी पढ़ना है, तो उसके लिए हर सिलेबस की बुकें ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। तो 12वीं के बाद में POC करो, ग्रेजुएशन करो, आगे की पढ़ाई करो, टीचर बनना चाहते हो, पुलिस वाले बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, IAS IPS IRS, हर पढ़ाई यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन आप कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी जिंदगी पूरी चेंज कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये लाइब्रेरी का जो दरवाजा घुसने के बाद में पूरी जिंदगी की पढ़ाई आप यहाँ कर सकते हो। जरूर टीचर की जरूरत पड़ती है, टीचरों का सहारा लेना जरूरी है। बिना टीचर के सहारा हम नहीं कर सकते, बिना गुरु जी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये कंप्यूटर के जरिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी 12 तारीख को ओपनिंग होगी। 12 तारीख के बाद में जब भी आप आओगे तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम आपको ऑपरेशन मिलेंगे। ऑपरेशन मतलब चालू मिलेंगे सब। यहाँ पे बुकें नहीं मिलेगी, किताबें नहीं मिलेगी, कोई भी किताब नहीं मिलेगी, कंप्यूटर मिलेंगे। हर एक बच्चे को एक कंप्यूटर मिलेगा। तो गुरु जी मैं बोलूंगा आपको कि जो भी आपको मैं बंद करो। बच्चे यहाँ बैठे एक साथ पढ़े, यदि बच्चे जा रहे हैं बार-बार दिन में 2 सेशन होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग होगा। जैसे आप गेट में बोलते गाड़ी या बस या ट्रैक्टर जो भी आप आए हो, उधर पार्किंग होगा। पार्किंग होने के बाद में वहाँ पे कैफेटेरिया बनाए, सब कैफेटेरिया टेबल लगी है, वहाँ बैठ के चाय पानी नाश्ता करके हाथ मुंह धो के जूते खोल के फिर अंदर आओगे आप। 12 तारीख के बाद में ये एक मंदिर जैसा बनता है, विद्या मंदिर गिनो, पिता मंदिर कहो, जो भी इसको ये मंदिर का रूप मिलेगा। उसके बाद में हाथ पांव धो के फिर अंदर आएंगे, अंदर बैठ के पढ़ के जाएंगे ऊपर से। ये ऐसा हमने बनाया है, पूरा घूम के जरूर देखें। अंदर पिताजी ने जितने जिंदगी में काम किया था वो पूरा अंदर लग रहा है, आप जरूर देखें उनको। आप तो जवान हो, यहाँ से कई मैसेज आएगा। एक राजस्थान की ऐसी घरों के ऊपर ऐसी जगह में डिजिटल लाइब्रेरी बनना। दूसरा यहाँ से उम्र दराज, जैसे सर अभी रिटायर हो रहे हैं, पिताजी 60 साल की 55 साल की उम्र के बाद में अपनी जिंदगी में फिर अच्छे काम समाज के लिए, गायों के लिए, पेड़ों के लिए, चिकित्सा के लिए, स्कूलों के लिए 60 साल से उन्होंने चालू किया, पूरी जिंदगी चेंज कर दी। तो 60 साल के बाद में आदमी क्या कर सकता है, वो मैसेज अंदर से मिलेगा आपको। यहाँ आके पढ़ाई मिल सकती है। घूमने के बाद में ये आप लगेगा आपको कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, कितना अच्छा डिजाइन हुआ है। यहाँ से बच्चों को ये तो हमने बनाई क्योंकि हम भी 50 साल के हो चुके हैं। अब आप जवान हो, इसको देख के और बेटर कितना कर सकते हो आप। इसे आपको सीखना है। यहाँ से आने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सीख के आपको अपने को अप्लाई करनी लाइफ में। क्या करना है अपने को, बोलो तो। टीवी देख रहे हैं सब हैं? कोई बच्चे कोई इनपुट दे सकती है, कोई आगे बढ़ के कोई, क्योंकि आपको लग रहा है रामयास जी की, रघुराम जी की, कोई बच्चा कोई इनपुट दे सकता है आगे? टीचर्स कोई आ सकते हैं, आप ही आगे बताइए। टीचर्स आप ही आगे आइए, योजना से आओ ना, आप ही प्लीज आगे आए, आगे आए। हाँ बोलिए, अपनी एक्सप्रेशन दीजिए, अपने भाव की अभिव्यक्ति कीजिए। ये एक लाइब्रेरी का मतलब है, ये खजाना है। इस खजाने में से आपको आगे निकलना है और इस खजाने में निकाल के बताना है। ये खजाना, इसमें जितना आप दे सकोगे देना चाहिए, जितना इनपुट आपका आएगा उतना ही हम बेटर कर पाएंगे उसको।
क्योंकि हमारी सोच के हिसाब से हम बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच के हिसाब से भी बेस्ट होना है, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। इस दोनों की धरती में ये डिजिटल लाइब्रेरी और थोड़े इस इसके प्रकार दोनों का का ये निर्माण कार्य इसके दो थोड़े बीच में जाना। इस कार्य को देखकर बोल। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 75 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी हमारी स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आया। उस बात को लेकर जो कुल्लड़िया परिवार ने इस बात को समझा और जो विकसित देश है उनकी नींव किस प्रकार से मजबूत हुई, उसकी ढबरी को हमारे यहाँ धरोहर लाकर और हमें यह सुविधा दी और अपनी शिक्षा को तकनीक से जोड़ा। आज विश्व के विकसित देश जिनमें हम देखते हैं तो सबसे पहले शिक्षा को तकनीक से जोड़ा, ये वहां का मूल कारण है। आज इस शीलवा की धरती से विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमारी जो शिक्षा है, इस शिक्षा की जो पहली सीढ़ी है उससे लेकर अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का जो एक सुलभ रास्ता, जो मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर में बैठे जो अमीर लोग हैं, वहां की जो सुविधाएं हमें इतनी आसानी से उपलब्ध करवाई, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार, यहाँ का जन जन कुल्लड़िया परिवार का कण कण से हृदय से आभार व्यक्त करता है। ये बहुत ही अच्छी बात। धन्यवाद भाई साहब। वैसे हमारा सरनेम है कुल्लड़िया, क्योंकि कुल्लड़िया शायद मतलब आपकी जाति में होती है, कुल्लड़िया चौधरी होते हैं, हम कुल्लड़िया छुटा रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन किया मैंने। बच्चे जरूर आप भी बताए कुछ, आप अपना अभी भी रखें यहाँ पे। ठीक है सर, बढ़िया। किसी को खड़े करो ना बीच में से, कोई किसी को गर्ल्स को बॉयज को कोई जवाब देवे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पैसे का सही सदुपयोग करना, ये पैसे कमाना तो कमाते सब, पर पैसे का सदुपयोग करना ये बड़ी एक अपने आप में टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है। आपने शंकरलाल जी ने आपके पिताजी के संस्कारों से वो संत प्रवृत्ति में, अपने संत वृत्ति में रहे, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। आपने लक्ष्मी, आप पे लक्ष्मी जी की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा और माँ लक्ष्मी की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से आज ये जो सारा भव्य आलीशान कला कौशल से युक्त, वास्तुकला से युक्त ये जो डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, आपने बनाई है, ये सोच आप में आई है, वास्तव में आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और हर आदमी के लिए ये एक सीखने की चीज है, एक प्रेरणा लेने की चीज है कि हम भी कुछ काम इस मानव जीवन में आकर ऐसा करें कि ये संसार ये तो भाई अनित्य है, ये तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, परंतु आदमी जब कर्म कर देता है ना, जो उसकी स्मृति इस दुनिया में स्थायी बन जाती है। तो आप शंकरलाल जी सरकार, आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए बहुत आनंद मिला। वास्तव में ये विकसित भारत की नींव है। अभी सुना ना बच्चों ने, विकसित भारत मोदी जी का सपना 2030, ये आगे आने वाले टाइम में अभी विकासशील है। भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा, एकदम संपन्न होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। आज से 44 काल पढ़ा था ना, मैंने एक दिन संत जी के बारे में सुना कि संत जी ने इधर अपने खेत में ही कम से कम 2000 गायों को जो है चारा और पानी की व्यवस्था करके, बेटा आज से 35-36 साल तो वो, और 5-7 साल कम से कम 6 साल का होता है तो याददाश्त रहती है, कम से कम
42-43 साल का आदमी भयावह स्थिति ध्यान में है। गायों के खुर नहीं बचे थे। गाय किन्हीं गांव में तो गायें एकदम खत्म हो गई थी। उस समय संत जी ने यहाँ बताते, एक दिन किन्हीं महानुभाव ने यहाँ के 2000 गायें थी सर, 2000 गायों को चारे की पानी की व्यवस्था करके उस अकाल के टाइम से बाहर निकाला तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, एक खारिया कुत्र डालना भी बड़ी भारी हो जाती है। डालने में जोर आता है कि नहीं आता है? हैं क्यों आया क्या? इसने बोले रफ भाषा गाय के लिए। तो उस समय सेवा की तो प्रतिफल के रूप में आज ये देखो कितना बढ़िया है। गाय की सेवा सबसे परम हुई कि नहीं हुई? वो यही सोचते थे, सोच लेते उसी टाइम, अरे पैसा अपन गए ना नीर के क्यों वास्ते खर्च करा। होता क्या ऐसा? किता दिया मालिक ने, भगवान ने खूब दिया ना। तो अपन भी सेवा का भाव अपने दिल में धारण करें। अपन आप संत महापुरुषों के उन सेवा कार्यों से, संस्कारों से शिक्षा ग्रहण करें, उनके आदर्शों पर चलें। ऐसा भाव रख करके हम यहाँ से विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ कह दिया, पता नहीं उसको हम डिजर्व करें कि नहीं करें, लेकिन ये बात सही है, गायों की सेवा मन में रखोगे जरूर भगवान आप अपनी इच्छा पूर्ण करेंगे। गायों की सेवा, परिवार की सेवा या एक दूसरे की सेवा कर, सेवा का भाव मन में होना चाहिए और सेवा का भाव होगा, ये कई ऐसे मकान बनाने आप लायक बन जाओगे। सेवा का भाव मन में रखो, जितना संभव, जितना यथासंभव, जो भी ऐसा नहीं कि भी हम मकान नहीं बना पाए तो सेवा नहीं, जितनी आपसे हो सकती है सेवा का भाव के साथ सेवा करनी चाहिए। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, पीछे एक अंडरग्राउंड पूरा म्यूजियम है, वो देखते हुए हम बाहर आएंगे। बाहर हमारा थोड़ा सी नाश्ते के रूप में छोटा सबके लिए बिस्किट पैकेट रखा है, चाय रखी है, पैकेट लेंगे, चाय पियेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे जहाँ पे हमेशा 12 तारीख के बाद में आपका जो पूरा प्रोसेस होगा कि हमको कैसे अंदर आना है, कहाँ रहना, उसके होते हुए फिर हम बाहर जाएंगे। तभी हमें अंदर जाना है, अपनी डिसिप्लिन लाइन मेंटेन रखनी है, क्योंकि अंदर थोड़ा संगड़ीलापन है। तो हम एक एक लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम कहीं बाहर आएंगे। फोटो आप देखना ये क्यों तो और रख दो। कहीं करे तो फोटो लेनी है तो आ जाएगा। अरे फोटो लेनी है भाई, मैं इधर सर अरे दुबले पतले हो गए क्या है? वेट कम हो गया। हाँ वेट कम किया ना मैंने अभी। किया है? हाँ किया है। ना बीच में फिर स्किन आएगी, सब कुछ आएगा, ये तो मजा आएगा। यहाँ के बच्चों का सौभाग्य है कि इन्हें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सच बताऊं तो इतनी पढ़ाई की है, इस तरीके की जो तकनीकी है उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा भी संभव हो सकता है और इन दोनों की भी संभव हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं मूलतः न्यूयॉर्क से हूँ सर, पर यहाँ ये मतलब अभी आई हूँ, तो ये सब चीजें, ये कल्चर नया है मेरे लिए। और ये जो राजस्थान का वास्तविक में जो राजसी वैभव है वो मैंने यहीं आके देखा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हमें। और जब हम नौखा से यहाँ पे आते थे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगता था कि यहाँ पे असली रेगिस्तान है, रेगिस्तान देखने को ही हमें यहाँ पे मिला है। पर आपने जो इसकी डिजाइन बनाई है, ये ऊपर से ग्रीन कर हरा हरा करके, और इसकी जो डिजाइन ये बहुत ही अच्छी है। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर।
देखो थैंक्स आपको बोला तो आपने शुरुआत करी सब बोलने चलोगे ये एक्चुअली शुरुआत है। सर आपने इतना मतलब कंफर्टेबल फील करवा दिया कि यस हो गीता पाए। जी को बच्चे इतने बच्चों को बोले कहीं भी पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों के प्रति इतना प्रेम था उनका। प्लीज अब आपको देखिए बच्चे भी बोलेंगे। हाँ सर बच्चियां जो बोलेगा खड़ा हो जाना। कौन कौन बोलना चाहता है? सबसे पहले तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये चलती फिरती वो भी तो की है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ का वातावरण मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मतलब पढ़ने के लिए जैसे शांत वातावरण चाहिए ना, वो यहाँ पे है वाकई में। मतलब सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ कैसे करूँ। कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए। मतलब शहर से दूर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम शांत वातावरण है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पे बच्चों को ये मौका मिल रहा है, तो ये तो सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का प्रिंसिपल रेवताम जी आपका पूरी टीचर्स का बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि जब भी समय मिले, जब भी आपको समय मिले, बच्चों को स्कूल के बाद में, स्कूल के पहले आप जरूर बताएं। जब भी यहाँ का टाइम स्लॉट खाली मिलता है, आप प्लीज बच्चों को लेके आए। जब ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम चालू हो जाएगा और जब भी मोदी जी की मन की बात चालू होती है, उस दिन आप बच्चों को यहाँ बिठाओगे तो दूर है बच्चों। जब मन की बात चालू होगी, आप प्लीज यहाँ बच्चों को बिठाए और ये स्क्रीन के ऊपर आप मन की बात को सब बच्चों को सुनाएंगे हम यहाँ पे। तो कम से कम उनको पता चलेगा कि हमारे मिट्टी के धोरण, राजस्थान के धोरों के ऊपर एक टीले के ऊपर बैठ के मन की बात 16 फीट बाई 8 फीट की स्क्रीन के ऊपर हम मन की बात सुन रहे हैं। तब उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका जो सपना था वो सपना भी पूरा हो रहा और जब भी कोई देशभक्ति अच्छी कोई फिल्म आएगी या लग रहा है कि बच्चों को दिखानी चाहिए, बच्चों के लायक है, वो कभी स्लॉट सेट करेंगे जिसके अंदर यहाँ पे पूरे बच्चे बैठ के इसको होम थिएटर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो हम आपको मूवी दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में या लंदन में क्या क्या हो रहा है, वो हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। आप पढ़ना आपके हाथ में है, आगे बढ़ना आपके हाथ में है, लेकिन दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम आपके सामने ला के रख देंगे। वो हमारा आपको विश्वास है। हमें आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कहीं पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। जैसा भाई साहब ने बताया था कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लिंक करना है। यस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एक ही दो पहियों सिक्के के दो पहलू है, उनको जोड़ दोगे आगे निकल जाओगे। यानी गैप रहता है, वहीं पे हमारी प्रॉब्लम है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को साथ में लाना है। हम आपको एश्योरेंस देते हैं टेक्नोलॉजी वाइज ये लाइब्रेरी वर्ल्ड की बेस्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़ाई में भी आपको आगे आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ दावा की स्कूल से राजस्थान के अंदर टॉपर बनने की कोशिश भी आपको करना पड़ेगा। आपके यहाँ गाँव के स्कूल के बच्चे हैं, ये लाइब्रेरी पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, या आपके स्कूल में कोई हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए हम वहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ का जो रिजल्ट है 10th का, 12th का और 8th का, वो भी हम चाहते हैं टॉप पे रहे। ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि प्लीज उसके ऊपर हम फोकस करेंगे अभी। धन्यवाद।